ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आपके ख्याल में ये होनी चाहिए या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल भी आपके दिल को लगता है? रफू के पैसे ना हो, दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग, उनके दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में। अरे इंडिया आएगा, कैसे नहीं आएगा? पाकिस्तान में होनी चाहिए और आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पाकिस्तान में होगी। हाँ, सर क्लियर कर देना हमें। हाँ। यानी कि हम तैयारियां भी कर लें, हम यानी कि दूल्हे की शेरवानी भी सलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे। एंड पे आगे ओ नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। आप एक लाइन हमें बता दें कि यस या नो, फिर हम भी उसी तरह की तैयारी करें देंगे। अब जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे स्टेडियम का हमने दे लिया, सारे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, बजट अनाउंस कर दिया है। अब वो भी काम हो रहा है, वो किस लिए हो रहा था? चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अगर ये हमारे साथ में ज्यादती हो, अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती। बट अब थोड़ा सा हम इमोशनली हटके अगर प्रैक्टिकली बात करें, आपको लगता है कि हम तैयार हैं कितना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए? क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास सारा कुछ है, दिन की रोशनी है, रात की लाइटें हैं, हमारे पास सारा कुछ है। हम क्यों नहीं तैयार? हम नहीं तैयार हैं तो क्रिकेट टीम में तैयार नहीं है। होस्टिंग तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है और हम बड़े अच्छे मेहमान नवाज भी हैं, मगर वो यार रेडी, मगर जो हमने तैयारी करनी है वो अपने क्रिकेट प्लेयर के ऊपर करनी है। अच्छा, दिन की रोशनी भी है और रात की रोशनी भी है, हमारे शेडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह, जनरेटर हमारे पास है, चलते रहेंगे। लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है दोस्तों? लेटेस्ट ये चल रहा है कि सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा तो क्या इंडिया नहीं आएगी? मैं चैलेंज कर रहा हूं। वो हरभजन सिंह से लड़ रहा था आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हरभजन साहब से पूछे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो जब हरभजन सिंह ने इनको यह बोल दिया कि साहब इंडिया नहीं आएगी, उसके 48 घंटे के अंदर बीसीसीआई ने बोला कि नहीं होगा। फिर वही पाकिस्तानी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि नहीं इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को आना। अच्छा, आप कभी भी देखना पाकिस्तानी की जेब फटी हो, रफू के पैसे ना हो, दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग, उनके दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में। अरे इंडिया आएगा, कैसे नहीं आएगा? और अगले दिन इंडिया कहता हम नहीं आएंगे, फिर वो बंदा टीवी पे नहीं आएगा, वो अपना बोल के डायलॉग जाके घर जा चुका है, बिरयानी खा के सो चुका है। ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आपके ख्याल में ये होनी चाहिए या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल भी आपके दिल को लगता है? देखिए हाफिज साहब, ये हक तो हमारा है, होना भी हमारे कंट्री, जो असूल है, जो उन्होंने एक लाइन खींची हुई है आईसीसी ने कवानीन के मुताबिक, हक हमारा है, हमारी बारी है। तो इसको हमारे कोशिश तो मेरी भी यही है कि एज ए टेस्ट क्रिकेटर कि ये पाकिस्तान में ही हो। अगर ये पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया 27 साल के बाद इवेंट हो रहा है आईसीसी का, तो ये बिग ऑनर फॉर पाकिस्तान और पूरी नेशन के लिए है कि आईसीसी पूरी दुनिया के क्रिकेट बेस्ट आएंगी, हमारी क्रिकेट को एक परवान चढ़ता है, हमारे यंगस्टर्स जाते हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं सब चीज एंटरटेनमेंट को देखना चाहती है। अगर मेरी भी उम्मीद यही है जी कि पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। अगर ये हाइब्रिड है क्या, मुझे तो आज तक इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, ये है क्या, ये कब से शुरू हुआ? ये हुआ एशिया कप से। हमने खुद ही प्रपोज किया था अपने नहीं हो गया ना, तो नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। यानी कि मैं कहता हूं जब आप एक प्लान डिसाइड करते हैं, जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हम ये जाने हमें तो नहीं नुकसान हो रहा। अब वो हाइब्रिड शुरू हो गया। अब तो मैं सोलर में समझता था, अब तो इस क्रिकेट में भी आ गया। मसला ये है कि आईसीसी को भी एक क्लियर कट लाइन दे देनी चाहिए, 6 मगोइयों में नहीं होना चाहिए। अब अक्टूबर का कह रहे हैं ना आप लोग, मैं कहता हूं तो डिसाइड कर दे। अब बजट हो गया ना, इसका मतलब ये अभी तो 90% जो है पाकिस्तान में होने में चांसेस हैं, मगर ये मूव होता है कहीं पे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती होगी। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह रहे हो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्योंकि मुझे तो होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो बात ही वही करूंगा जो हक वाली है, यानी कि हमारा हक है तो आप हमसे क्यों छीन रहे हैं? यानी कि एक इंडिया की खातर, और वो हक कोई हमने बैलेटिंग से नहीं निकाला, वो हक वो आईसीसी ने एक बनाया हुआ है। आईसीसी ने दिया। तो सारे नुमाइंदा कौन है? वो सारे मुमालिक है ना, अकेला इंडिया तो हम पे हावी नहीं हो सकता ना। आप देखें जितनी पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की क्रिकेट ने बड़ा एक ऊपर गया, हमारे वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर, हम वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, और हमारा जिसका कंट्री में नाम लेंगे वहां पे डंका बजता पाकिस्तान को। अब जो व्यूअर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर, वो तो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान। अब आईसीसी से पूछे कितना नुकसान हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर उनका, पूछ लें आप, नुकसान हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जो सारी कमाई आती है। अभी वो मुझे मेरे दोस्त बता रहे कि 90% जो है इंडियन क्राउड था, बाकी कोई क्राउड आया नहीं है। तो ये आईसीसी को भी देखना है। बहरहाल आप भी सारे मीडिया जो भी हमारा जोर है, अभी क्रिकेट बोर्ड का अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, और हमें तमाम टेस्ट क्रिकेटर, तमाम मीडिया के लोगों को भी ये चाहिए कि अभी जितना जोर हो सके पाकिस्तान में होने के चांसेस करने चाहिए हमें इंशाल्लाह। आप इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या नहीं आना चाहिए? और अगर नहीं आता, इंडिया ये फैसला करता है, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए?
हाफिज उस दिन तुम्हारे प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा वो इंडिया नहीं आएगा। अच्छा। ये सारे जो है ना ये ऐसे ही ऑप्टिक्स हैं, जो बिनी आ गया, फलाना आ गया, शुक्ला साहब आ गए। देखो एक चीज समझने की जरूरत है हम लोगों को, ये ना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना इंडिया का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना आईसीसी कुछ कर सकता है, और ना ही एशिया क्रिकेट काउंसिल कुछ कर सकती है। अगर किसी ने कुछ करना है तो दोनों गवर्नमेंट्स ने करना है। ठीक है। ये दोनों गवर्नमेंट अगर आपस में ये फैसला करें और अगर वो तैयार हो इंडिया को यहाँ भेजने के लिए, तो आज देखो ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है। क्रिकेट का तो उनको इंडिया को पता है कि उनकी टीम काफी स्ट्रांग है और मुकाबला कर सकती है, लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात है सियासत की। ठीक है। और सियासत में आप लोगों को मालूम है कि उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और जब तक हमारा पीआर उनके साथ अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारे दोस्ताना माहौल नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है इंडिया का आपके पास आना। और ये किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर किस मोहसिन नकवी साहब को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि वो गवर्नमेंट से टू गवर्नमेंट जो है ना वो बातचीत करे और फिर इंडिया को यहाँ लाने की कोशिश करे। बाकी ये है कि इंडिया अगर नहीं आता तो आप क्या हाइब्रिड मॉडल करेंगे या आप किसी और जगह चले जाएंगे? वेल, इसका फैसला तो मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ही बेहतर कर सकती है। मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे मालूम है कि उसमें बहुत पैसा आपका जो है वो खर्च होगा और जाया भी होगा, आपको नहीं मिलेगा। है कि क्योंकि इनस्टेबिलिटी रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन द रीसेंट टाइम्स, हमने देखा वो बैकडोर डिप्लोमेसी हो नहीं पाई। होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा है, ये होना चाहिए। देखिए हमारे जो वजीर खारजा हैं, जो वजीर दाखिला हैं, मेरे ख्याल से ये फॉरेन ऑफिस आपस में तो बात रखते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते, वो नहीं होता। रिलेशन होते हैं, मगर जैसे जन्नत साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे, दोनों गवर्नमेंट चाहे, देखें मेजबान हम है, एक कार्ड छपवाते हैं चैंपियन ट्रॉफी का, चलते हैं उनके घर, कोई बात नहीं। देखा जाके देखा जी हम आ रहे हैं आपकी दावत तो देना हम एक हैर सगाली का उनको पैगाम तो देना कि आप भी लवर हैं, हम भी लवर हैं, आप थोड़ा सा कुछ रहनुमाई करें, कहें। देखें ये फॉरेन ऑफिस का बड़ा किरदार है जी। मैं ये वैसे उन्होंने कहा जी कि चैंपियंस ट्रॉफी का कार्ड छपवाएं और फिर इंडिया कोई बात नहीं है, दुनिया तो देख रही है। देखो हमारी क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नहीं होगी जब तक क़यामत है। जो भी पाकिस्तान को खत्म करने का सोचेगा वो खुद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान जिंदा रहेगा। और हम मेरी दुआ ये है कि ये फूलता रहे, चलता रहे क्रिकेट। चंद जैसे आपने अभी कहा मैंने सवेरा कि हमने 10 साल बहुत स्ट्रगल किया। हमारी क्रिकेट बहुत पीछे की है, इसमें कोई शक नहीं है। और तमाम कंट्रीज को पता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सबको पता है। हमारे लड़कों ने डेब्यू किया दुबई में, यूएई में, और वहीं रिटायर हो गए। फ्यूचर सारा तबाह हो गया हमारा। जो देखे वहां पे स्पिन अटैक पे खेले, जो भी ज्यादा सईद अजमल खेल रहा है, डिमान खेल रहा है, सकलैन खेल रहा है, सारे लगे हुए हैं। बैट्समैन जो वो टुक टुक पे आ गए। हम ग्रेसिव क्रिकेट, हम जो कह रहे हैं लोग, हम 360 की क्रिकेट पे नहीं जा रहे, यही वजह है बिल्कुल कि हम वहां तक क्यों नहीं जा रहे। अब दुनिया की आईपीएल देख रहे, जहां क्रिकेट देखे, कहां से शॉटें, कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी शॉटें। बिल्कुल मैं ऐसे फास्ट बॉलर बताता हूं, अगर मुझे ऐसे मारे मैंने 6 नो बॉल करके उसका साथ मार देना था। बिल्कुल यही, यानी कि पहले एक तमीज होती थी क्रिकेट की, शॉटें लगती थी, मगर ग्राउंड खेल पता चलता था। बुकिश शॉट होते थे, अब बुक फाड़ के साइड पे रख दिए। ये अच्छी किताब है, जो फाड़ दी वो अच्छी किताब है। मगर ये है कि मेरी विश है, जैसे जन्नत साहब ने कहा, हमें रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बिल्कुल से प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को मुबारकबाद भी दें प्राइम मिनिस्टर की, उनसे मिले जी। मैं मिलना चाहता हूँ, यहाँ नहीं कहीं पे। ये हमारा एक इवेंट है, इस पे आप वेलकम करें। जैसे मैडम सवेरा आप भी दुनिया में कवर करती है, मैं भी टीमों के साथ गया हूँ। यकीन मानो ऑस्ट्रेलिया, न्यू इंग्लैंड जाते हैं, हम एक गाड़ी होती है जनाब, हमारे आगे एक पुलिस वाला होता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या हमने सिक्योरिटी देखी है? मेरे ख्याल से ऐसी सिक्योरिटी तो आप किसी घोड़े से पूछे तो वो बता देगा कि ऐसी सिक्योरिटी मैं पूरी दुनिया में नहीं देखी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहमान नवाज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है माशाल्लाह जिंदा हैं और वो हिफाजत करना जानती हैं। मैं भी हूं, यही कहूंगा कि होनी चाहिए, मगर ये है कि हमें पहल कर लेनी चाहिए। अगर सब कुछ कार्ड देना है तो सबसे पहले इंडिया को दे दें आप।